ये प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जब प्रभु हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। हम सब की सहायता कर ताकि प्रभु जी तेरा वचन हमारे जीवनों के लिए आशीष का कारण हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पिछले दिनों में हम शांति को किस रीति से बनाए रख सकते हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और फिलिपियों की पत्री में से हम देख रहे हैं। पिछले दिनों में हमने दो बातों के ऊपर ध्यान दिया है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहने की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें एग्रीमेंट और यूनिटी में रहने की ज़रूरत है। आज तीसरी बात जो है वो हम देखेंगे कि हमें सदा प्रभु में आनंदित रहने की ज़रूरत है, ना केवल एक बार परंतु बार बार लगातार ज़िंदगी के हर एक समय में हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहने की ज़रूरत है। अजीज़ों, जब हम देखते हैं कि पौलुस रसूल 4 अध्याय के 4 वचन में लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। पौलुस रसूल जब ये बात कह रहा है उस वक्त वो कैद खाने में है और उसको पता लगता है कि बाहर जो विश्वासी हैं उनमें बहुत से झूठे शिक्षक जो हैं वो शिक्षा देनी शुरू कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए पौलुस रसूल ये समाचार, ये संदेश भेजता है कि उनको हमेशा हमेशा प्रभु में आनंदित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उन लोगों ने सच्चाई का वचन सुन लिया है और सच्चाई के वचन में लगातार वो बढ़ रहे हैं। इसलिए उनको किसी भी तरह से इन झूठी शिक्षा के ऊपर ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रभु में हमेशा आनंदित रहने की ज़रूरत है। पौलुस रसूल इस बात को कहता है 3 अध्याय के पहले वचन में कि ये प्रभु के प्रेम के बारे में मैं बार बार जब तुम्हें बताता हूँ, उस प्रभु में आनंदित रहने के लिए बार बार मुझे तुम्हें बताने में कोई भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि प्रभु में आनंदित रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रभु में आनंदित रहने के कारण ही जब वो बंदी गृह में है तो जेल के सारे बंधन जो है वो टूट गए थे और वो पूरी तरह से एक परिवार को बचाने के लिए वो उनको मौका मिला था। अजीज़ों, अगली बात जो हम देखते हैं वो ये है कि हमारी कोमलता जो है वो बहुत मज़बूत होनी चाहिए। हमारी सहनशीलता जो है प्रभु यीशु मसीह में बहुत ज़्यादा मज़बूत होनी चाहिए। हमारी सहनशीलता जो है विश्वासियों के प्रति ही नहीं लेकिन अविश्वासियों के प्रति भी प्रकट होनी चाहिए। आप सबको याद होगा कि जब एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई और लोग उसको यीशु मसीह के पास पकड़ के लेके आए और उसको कहने लगे कि इसने अपराध किया है और शरअ ये कहती है कि इसको पथराव करके मार देना चाहिए। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अविश्वासियों के प्रति सहनशीलता को प्रकट किया और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को उनको बताया कि तुम में से जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है तो वो पहला पत्थर इनको मारे। किसी भी तरीके से पौलुस रसूल ने अपने धैर्य को नहीं खोया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने धीरज को नहीं खोया। वो लगातार धीरज में बना रहा। यहाँ पे हम देखते हैं इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अजीज़ों, हम जो विश्वासी कहलाते हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम धीरज के साथ एक दूसरे की सह लें,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आगे इस बात को हम पर प्रकट करता है कि हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करना है। पौलुस रसूल यहाँ पे पहला थेसलुनीकियों उसका 2:7 में इस बात को प्रकट करता है, परंतु जिस प्रकार माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया है कि जो कुछ मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ वो सब कुछ पहले मैंने किया है। और वैसा ही पौलुस रसूल यहाँ पे बताता है कि पौलुस रसूल कहता है कि जैसे माता अपने बालकों का पालन पोषण बहुत ही ज़्यादा धीरज से करती है, वैसे ही हम जब से हमने यीशु को जान लिया है, हमने भी तुम्हारे प्रति वैसा ही व्यवहार प्रकट किया है। और इस सारी बात के लिए ये बताते हुए पौलुस रसूल इस बात को कहता है कि प्रभु का आना बहुत निकट है। 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। सब मनुष्यों का मतलब है धर्मियों और अधर्मियों, विश्वासियों और अविश्वासियों, सब पर प्रभु की जो कोमलता है, यीशु मसीह में जो हमें कोमलता सिखाई गई है, उसको हम प्रकट करें। क्यों? क्योंकि प्रभु का आना निकट है। प्रभु का आना निकट है। जब प्रभु आ जाएगा तो फिर वो न्याय करेगा। अजीज़ों, हमें इत्तला दी जा रही है, हमें बार बार इस बात को बताया जा रहा है कि प्रभु का आना बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। मत्ती की अंजील उसका 6:12 में लिखा है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मत्ती की अंजील उसका 6:14 और 15 में इस तरह से लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। अजीज़ों, उसका आना बहुत निकट है। मुझे और आपको बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचन को बहुत गहराई से अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने जीवन से प्रभु के वचन को इस संसार में प्रकट करें। बिल्कुल स्पष्ट रीति से यहाँ लिखा गया है कि अगर हम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करते तो किसी भी रीति से प्रभु भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इसलिए मुझे और आपको पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। कब वो आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन हमें तैयारी का समय ज़रूर मिला है कि हम तैयारी करें। और यहाँ लूका की अंजील उसका 17:4 में लिखा गया है कि किस तरह से कितने धीरज के साथ हमें दूसरों के अपराध क्षमा करने हैं। 17:4 लिखा है, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो तू उसे क्षमा कर। ये बहुत ही धीरज के साथ समझने की ज़रूरत है और उसके अनुसार हमें करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, कोई भी सिद्ध नहीं है। हमसे और दूसरों से गलतियां होती हैं, लेकिन क्योंकि दूसरों में यीशु का प्रेम नहीं है, हम में यीशु का प्रेम है, इसलिए हमने यीशु मसीह के प्रेम में होकर उस शांति को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है उसको बनाए रखना है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा
तू प्रभु जी हमारे हर एक के जीवन को आशीष दे। और प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते तेरे लोगों के लिए तुझसे आशीष मांगते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।